अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइनिंग शॉप, आपका अपना चैनल वाइनिंग शॉप। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो हमारी है आर्मेचर के ऊपर ही। और जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये था कि लोग जो है वो अक्सर मुझसे जो सवाल करते हैं वो ये है कि आर्मेचर को वाइंड किया हमने आपके फार्मूले के ऊपर, मगर आर्मेचर जो है स्पार्किंग करता है। तो भाई मसला कुछ यूँ होता है कि मेरा जो काम है वो सिर्फ आपको रास्ता बताना है, बाकी रास्ते पे चलना तो आप ही का काम है ना। तो आर्मेचर को वाइंड कर देना ही मकसद नहीं होता, तो उसकी जो बारीकियाँ होती हैं उसको भी आप जहन में रखा करो और जो उसको गौर से देखा करो कि हम जो वाइंड कर रहे हैं तो सीधा सीधा वाइंड कर दिया, सिंपल मेरा जो मैंने बताया उस पर वाइंड कर दिया। मगर ये भी तो देखो कि आर्मेचर को चलाने वाली जो मेन चीज़ है वो फील्ड है, ठीक है। मैं तो अब आपके साथ नहीं होता ना, आप वाइंड कर रहे हो तो आपको ही अपनी जो मोटर उसका हिसाब किताब तो आपने खुद देखना है ना। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ ना कि कनेक्शन यहाँ लगना है, तो बाकी तो बारीकियाँ आपने खुद देखनी। जब आप काम करोगे खुले जहन के साथ तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम इस तरह नहीं तो इस तरह भी कर सकते हैं इसको। तो इन चीज़ों को भी आप अपने दिमाग में रखा करें और जहन में रखा करें। अच्छा, अब मैं वीडियो बनाने का जो वो है कि मैं आपको बताऊँ कि जो स्पार्किंग है वो किन किन वजहों से हो सकती है और होती है। तो ये चीज़ें मैं आज आपकी इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। तो इन चीज़ों को भी गौर से देखिएगा भी, समझिएगा भी, और जब आप काम करने लगते हो तो उसको भी देखा करें कि हमें किस तरीके से काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो नाराज़ नहीं होना। बाकी ये है कि मेरा मकसद जो है वो आपकी भलाई होता है, आपका जो काम करने का तरीका या अंदाज़ है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर हो सके, मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया हुआ तो। अगर किया हुआ तो बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये एक मोटर है मेरे पास और ये थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इसके कार्बन जो है वो ऊपर की तरफ हैं और मतलब जो पुली लगेगी वो भी ऊपर की तरफ ही लगेगी। तो इसी पे मैं वीडियो बनाने लगा हूँ और वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। डिटेल से वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या फ़ॉल्ट होते हैं जो स्पार्किंग ख़त्म नहीं होती। और दूसरा जो एक सवाल होता है वो ये होता है कि कनेक्शन को लेकर के लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि कनेक्शन कहाँ लगेंगे। देखिए, अगर आर्मेचर जो है वो 10 फली का हो, 8 फली का हो, 12 फली का हो, 24 का हो, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये कनेक्शन लगाने का फार्मूला बैठ जाए तो ये चीज़ें आपको ख़ुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि कनेक्शन कहाँ लगना है। तो इन चीज़ों को भी आप जहन में रखा करें। तो सबसे पहले जो मैं स्पार्किंग की मेन वजह बताने लगा हूँ वो ये देखो कि ये अभी फील्ड में बिल्कुल ओके हैं। एक बंदे ने आर्मेचर को वाइंड किया, 3 दफ़ा वाइंड किया, 3 दफ़ा आर्मेचर की वीडियो सेंड करी और जब चलाया तो स्पार्किंग। अब मैं खुद भी टेंशन, मैंने उसको नंबर भी चेंज करवा दी कि यार इस नंबर से बना, इस नंबर से बना, मगर वो स्टिल स्पार्किंग वैसी की वैसी। तो फिर भाई अब फील्ड ऊपर से फील्ड दिखने में तो बिल्कुल देखो ये साफ़ नज़र आ रही है, मतलब मुझे भी लग रहा है कि फील्ड बिल्कुल ओके। फिर मैंने उसको बोला फील्ड चेक की, बोला हाँ फील्ड भी चेक करी, फील्ड बिल्कुल ओके है। मगर मैंने फिर भी उसको बोला कि भाई तुम फील्ड को काटो और फील्ड दोबारा वाइंड कर दो। जब फील्ड काटी तो अंदर से भाई फील्ड हो रही थी हीटअप। अब वो बाहर तो मैग्नेट बन रहा होता मगर मैग्नेट बन रहा होता कम, जिसकी वजह से जो आर्मेचर है वो स्पार्किंग शुरू कर देता। तो अभी आप ये देखोगे ये फील्ड बिल्कुल बाहर होके लग रही, मगर यहाँ पेपर के पास से आप चेक करोगे तो फील्ड पेपर मेल्ट होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये जो इसकी फील्ड का स्लॉट होता है इसके अंदर की तरफ फील्ड आपस में क्रॉस हो जाती हैं। तो मैग्नेट की जो जितना हमें चाहिए होता है उतना मैग्नेट बन नहीं पाता, तो फिर आर्मेचर जो है स्पार्किंग करने शुरू कर देता है। जैसे मैं अभी आपको ये चलाकर भी चेक कराता हूँ कि किस नौइयत की स्पार्किंग। आर्मेचर घुटता है, यानी जितने आरपीएम हमें चाहिए होते हैं उतने आरपीएम बन नहीं पा रहे होते हैं और वो आर्मेचर घुटना शुरू हो जाता है। तो आपको समझ आना चाहिए कि यार ये आर्मेचर का मसला नहीं है, फील्डें भी ख़राब हो सकती हैं। तो अभी मैं आपको ये वाली मोटर चलाकर चेक कराता हूँ कि स्पार्किंग किस नौइयत की करता है। तो अभी आप ये सीरीज़ पे देखो कि ये स्लो स्पीड में चल रही है और ठीक है, कुछ इस नौइयत की स्पार्किंग हो जाती है फिर आर्मेचर वाइंडिंग के बाद भी। तो अब वो ये समझ रहे होते हैं कि यार ये हमारा आर्मेचर जो हमने वाइंड किया ये सही नहीं हुआ तो इस वजह से स्पार्किंग हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता।
ये अब ये फील्डें देखें, ये फील्डें एक तो, दूसरी बात आपको मैं जो मेन अहम बात बता रहा था कि अभी ये वाला आर्मेचर जो बना हुआ 36 नंबर से बना हुआ और फील्डें बनी हुई 32 नंबर से। अगर हम इस आर्मेचर को बाइंड कर देंगे, जैसे मैं अक्सर 34 नंबर से इस्तेमाल करता हूँ, तो वो फील्डों का साइज़ देख के इस्तेमाल करता हूँ। ऐसा नहीं कि हर आर्मेचर के अंदर 34 नंबर ही इस्तेमाल होता है। ये 32 नंबर से फील्डें बाइंड हुई हैं। आप इसकी को चेक करोगे, फील्डें बिल्कुल हल्की सी बनी हुई हैं, तार कम है। तो अगर इसके अंदर 34 नंबर से बाइंड कर दूँगा आर्मेचर को, तो वो आर्मेचर नहीं चलेगा, वो स्पार्किंग करता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने जो है वो जहन में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि हर आर्मेचर को आपने आंखें बंद करके 34 नंबर से बाइंड कर देना। वैसे तो ये नोविक की तरह दिख रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, मगर ये जो थोड़े थोड़े पॉइंट होते हैं, इनको भी आपने दिमाग में रखना है कि जब फील्ड बारीक नंबर से बनी हुई आपको दिख रहा होगी, फील्डें जो तार कम है इनमें, तो आर्मेचर को हमेशा डाउन गेज में बनता है। अच्छा, दूसरा मसला ये होता है कि अगर किसी भी आर्मेचर को हम बारीक गेज से बनाएंगे, आप ये ज़हन में रखो, जैसे 36 नंबर से हमने बाइंड किया तो आर्मेचर की स्पीड कम होगी। अगर हम उसको 35 से बनाएंगे तो उससे थोड़ी सी अप हो जाएगी, 34 से बनाएंगे तो उससे अप हो जाएगी, 33 से बनाएंगे तो उससे अप हो जाएगी। नंबर जितना मोटा होगा आर्मेचर की बाइंडिंग का आरपीएम उतने ज़्यादा होंगे, और जितना नंबर मोटा होगा स्पार्किंग के चांस भी उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि आर्मेचर को उस सूरत में चाहिए होता है करंट ज़्यादा, मैग्नेट ज़्यादा चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, मगर उस फील्डें जो होती हैं बारीक नंबर से होती हैं, तो उस पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा होता, दोनों का कम्बिनेशन बन नहीं रहा होता, तो इस सूरत में भी स्पार्किंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास, अभी इसको तो मैं रखता हूँ साइड पे। अच्छा, अब ये देखो, ये भी 36 से ही बना हुआ है, और इसकी भी ज़ाहिर है जब 36 से बना हो तो फील्डों का तार कम होगा। तो आपने ये भी ज़हन में रखना कि जब आर्मेचर जब बारीक नंबर से बना होगा तो फील्डों का तार भी बारीक होगा। तो आपने फिर उसमें 34 नहीं डालना, उसमें 36 ही डालोगे, नहीं तो फील्डें में बाइंड करोगे 30 नंबर से। ठीक है, कम से कम 4 नंबर का डिफरेंस आपने रखना है। और दूसरी बात होती है कनेक्शन, जैसे ये है 12 स्लॉट 12 फली का, तो इसका कनेक्शन देख लेते हैं कहाँ लगा हुआ है। कनेक्शन देखने का तरीका तो मैंने आपको बताया हुआ, फिर से बता देता हूँ कि लास्ट वाला तार हम तोड़ते हैं और वो जहाँ भी लगा हुआ उससे हम गिनती कर लेते हैं। जैसे इस पर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, इस वाले सेगमेंट में लगा हुआ है, तो यहाँ से हम वापसी गिनेंगे 1 2 और ये 3, ठीक है, इस वाले स्लॉट से, यानी इस वाले का तार हमने यहाँ से तोड़ा है, तो गिनती हम यहाँ से करें तो ये 3 पे लगा हुआ, यानी ये 2 पे लग के बाइंड होगा। ठीक है, तो अगर इसकी जगह 10 फली का होता कम्यूटेटर, तो कनेक्शन उसका भी 2 पे लगता है। ठीक है, जब लास्ट हम आर्मेचर को बाइंड करेंगे तो उसका भी 3, अगर 3 पे लगा हुआ होता है, जैसे अगर ये 10 स्लॉट का होता है तो कनेक्शन 2 पे ही लगता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 8 पे होता है तो वो 8 पे भी 2 पे ही लगता है। समझ गए ना मेरी बात? आपने सेगमेंट एक ही छोड़ना है। जैसे अगर ये 3 पे, तो आपने 2 पे लगा के बाइंड करना है। जब बाइंड करोगे तो ऑटोमेटिक कनेक्शन जाके 3 के ऊपर लगेगा। जब आप बाइंड करने लगो ना, तो आपने काम ये करना है कि जिस स्लॉट से आप बाइंड कर रहे हो ना, उस पर एक निशान लगा लेना, तो आपको ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ये जो 2-3 का चक्कर है ये क्या है। क्योंकि जब ये देखो, अब ये यहाँ से बाइंडिंग शुरू हुई हुई है और ख़त्म यहाँ पर हुई हुई है, तो ऑटोमेटिक एक सेगमेंट आगे बढ़ गया। तो अगर हम इस पर निशान लगा के बाइंड करेंगे तो तब आपको बेहतर समझ में आ सकेगा कि ये क्या वजह है कि जो हम एक कनेक्शन आगे या पीछे करते हैं उसकी क्या वजह है। तो ये कुछ तजुर्बे आप ख़ुद भी किया करें, ताकि आपको समझ में आ सके, बेहतर समझ में आ सके कि वजह क्या होती है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आएगा। अगर इसकी जगह 24 का होता तो भी ये 2 पे ही लगता, और वो क्योंकि वो यहाँ 4 पे लगा हुआ होता, ठीक है, 3 की बजाय वो 4 पे लगा हुआ होता। फ़र्क सिर्फ इतना होता क्योंकि जब एक स्लॉट में डबल टर्न होते हैं तो यहाँ पर ये 3 पे नहीं होता, फिर वो 4 पे होता। ठीक है, तो हम 2 पे लगा के करते, फॉरवर्ड बाइंड करते, तो ऑटोमेटिक जाके 4 पे लग जाता। तो ये आप एक दफ़ा ये तजुर्बा भी करके ज़रूर देखिएगा कि जो नंबरिंग आगे पीछे होती है ये किस वजह से होती है। जब आप निशान लगा के बाइंड करोगे, जिस स्लॉट से आप बाइंडिंग शुरू करोगे, तो जब आप बाइंडिंग एंड करोगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हम ये जो आगे पीछे के नंबर होते हैं कनेक्शन के, ये किस वजह से होते हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत आपके लिए काम में आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। तो इसको आपने गौर से देखना और समझना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो
कर लीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।